सो हाय गाइस, आज हम डीएसए का एक क्वेश्चन करेंगे, वैलिड एनाग्राम। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं एंड उसके बाद में उसकी अप्रोच देखते हैं, उसके बाद में उसके कोड पे जंप करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन का नाम है वैलिड एनाग्राम एंड सो इसमें अपन को दो स्ट्रिंग दी हुई है, एस और टी। ठीक है। एंड अपन को क्या करना है, अपन को रिटर्न ट्रू करना है अगर टी एक अनंग्राम है, और रिटर्न एस करना है अगर नहीं है तो एस फॉल्स करना है। ठीक है। यानी एस का टी से अनंग्राम होना चाहिए, यानी ये दो अपनी स्ट्रिंग्स हैं, ये एक दूसरे से अनंग्राम होनी चाहिए। अब बेसिकली अनंग्राम होता क्या है पहले वो समझते हैं कि अनंग्राम वो होता है जिसमें अपन को मतलब कि अपन को जितने भी कैरेक्टर दिए हुए हैं वो सारे सेम होने चाहिए और उससे कुछ अलग क्रिएट करा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अनंग्राम है तो इसका ये नांग्राम हो गया। ठीक है। तो जिसमें 1 2 3 ए यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें भी 3 ए यूज़ होने चाहिए। आई थिंक सो मैंने कुछ गलत लिख दिया। हाँ, ये मैंने यहाँ पे ए एम। ठीक है। हाँ, इसमें 3 ए यूज़ होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। एंड आर एक है तो एक आर यूज़ हो गया, एक एम है तो एक एम यूज़ हो गया, एक एन है तो एक एन यूज़ हो गया, एक जी है तो एक जी यूज़ हो गया। ठीक है। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि वर्ड सारे सेम रहने चाहिए। ठीक है। बट मीनिंग कुछ भी हो उससे कोई अपन को डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ये चीज़ फुलफ़िल हो रही है तो इसे ट्रू रिटर्न करना है, और अगर ये चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही है तो इसे फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। जैसे अपन सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एस इज़ इक्वल टू रेट है मान लो। ठीक है। एंड टी इज़ इक्वल टू केट है। ठीक है। तो इसमें दो वर्ड तो सेम है बट आर और सी अलग अलग है, तो ये एक अनग्राम नहीं होगा। ठीक है। तो ये फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। ये क्या होना चाहिए, ट्रू। ठीक है। एंड इसमें अपन को एक कंडीशन भी दी हुई है कि एस और टी है वो कांस्टेंट ऑफ लोअर केस इंग्लिश वर्ड होने चाहिए। ठीक है। लेटर्स कांस्टेंट होने चाहिए, लोअर केस लेटर्स। ठीक है। यानी लोअर केस ही होंगे, अपर केस यूज़ नहीं हो रहा इसमें। ठीक है। तो ये अपन का एक लीड कोड का क्वेश्चन है 242, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उसका अपन एक पहले तो अप्रोच देखते हैं और उसके बाद में सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अप्रोच। तो अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दो लेटर्स दिए हुए हैं, एनेग्राम और नेंग्राम। ठीक है। तो हैश लिस्ट के बारे में अगर आपने सुना, मतलब हैश मैप के बारे में अगर आपने सुना होगा कि एरे का एक पैटर्न होता है हैश मैपिंग, जिसमें अपन एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उससे चेक करते हैं, उसके बाद में उसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली ये उसी का क्वेश्चन है। अगर आपको पैटर्न्स वगैरह नहीं पता है तो आप कमेंट में मेरे को टाइप कर दीजिए, तो मैं एक डेडिकेटेड पैटर्न बेस्ड एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। सो अभी अपन हैश मैप के पैटर्न पे इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने वो सोचा होगा कि यार सीधा ही हैश मैप कैसे, वो 2 पॉइंटर भी तो हो सकता था। तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतने अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस को, मतलब पैटर्न्स निकाल पाओगे कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ होना चाहिए। ठीक है। कैरेक्टर वाला चीज़ है तो ऑफ कोर्स हैश मैप वगैरह यूज़ करो। ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग अपन हैश मैप की मदद से इसे करेंगे। ठीक है। तो पहले तो अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, हैश लिस्ट। ये अपनी एक खाली लिस्ट है, इसके अंदर 0 वैल्यू है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसको कितनी लंबी बनाए, ठीक है, इस लिस्ट को कितना लंबा बनाए अपन, तो आपको बताएं कि इसमें सिर्फ लोअर केस लेटर ही यूज़ हो रहे हैं। तो लोअर केस लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 होते हैं। तो 26 लेटर यूज़ होंगे, तो इसको अपन 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और अभी अपन एक लिस्ट और बना लेते हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा सा बाद में समझ आएगा कि ये लिस्ट अपन ने फिर क्यों बनाई। इसको सेकंड नाम दे देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 26। ठीक है। दो लिस्ट अपन ने बना ली। ठीक है। ये लिस्ट अपन ने इसलिए बनाई है ताकि अपन इन दोनों को कंपेयर कर सकें। ठीक है। यानी एस की जो वैल्यूज़ होगी वो तो इस वाली लिस्ट में स्टोर होगी, और टी की जो वैल्यू होगी वो इस वाली लिस्ट में स्टोर होगी। तो अपन इन दोनों की वैल्यूज़ को स्टोर करा देंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे।
कंपेयर करने वाले जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो अपन बता देंगे कि ये एनाग्राम है या नहीं है, ठीक है। ये तो यही अप्रोच अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन 2 हैश लिस्ट बना दी और फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर कैरेक्टर इन just a minute, give me 2 seconds, yeah sure, character in us वाले चेक करते हैं पहले कि us में कितने मतलब अपने हैं। तो स्काई वैल्यू इक्वल टू ऑर्ड ऑफ चार्ट। अभी आपको अगर स्काई वैल्यू को पता नहीं है तो पहले आपको आई थिंक सो पाइथन पढ़नी चाहिए अच्छे से, ठीक है। बट मैं बता देता हूँ कि स्काई वैल्यू क्या होती है। तो स्काई वैल्यू वही है कि मतलब जैसे अपने अल्फ़ाबेट ए की वैल्यू अपन 65 लिखते हैं एंड अल्फ़ाबेट जेड की वैल्यू अपन लिखते हैं 96, ठीक है। और लोअर केस ए की अपन लिखते हैं 97 और अपर केस की लिखते हैं अपन केस जेड की वैल्यू लिखते हैं अपन 127, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा गूगल करोगे अपने आप से कि स्काई वैल्यूज़ क्या होती है तो वो आपको एक लिस्ट निकाल के दे देगा जिसमें हर एक अल्फ़ाबेट की एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि अपर केस ए की वैल्यू 65 है तो अपर केस जेड की वैल्यू 96 है, और लोअर केस ए की वैल्यू 97 और अपर केस जेड की वैल्यू 127 है, ओके। अब आप पूछोगे कि ये क्या है, तो ये अपन का स्काई वैल्यू को डिनोट करने का तरीका है। अगर आप यूज़ कैसे करते हैं स्काई वैल्यू की वो भी आप सर्च करोगे अपने आप से गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि स्काई वैल्यू को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ऑर्ड ऑफ चार्ट लिख के, ठीक है। हाँ, फिर अपन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंडेक्स, इसमें ये वाला डाल देते हैं लाइक वैल्यू -97। अब अपन ने -97 ही क्यों किया, यहाँ पे -97 क्यों किया? तो अगर आपको पता होगा कि इसमें अपन को एक कंडीशन दी हुई है कि सारे लोअर केस ही होने चाहिए, तो लोअर केस ही है तो अपन को अपर केस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अपनी स्काई वैल्यूज़ होती है वो 1 2 स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर अपन ये 97 उससे हटा दें तो अपन को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अपन को इनसे मतलब है। अगर अपन ये वाले 96 हटा देते हैं ताकि अपना कोड ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो या अपन कोड को ज़्यादा टाइम ना लगे रन होने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन हटा देते हैं तो अपन को कितनी स्काई वैल्यू मिल गई जितनी अपन को चाहिए 97 to 127 तक, ठीक है। इतनी अपन को स्काई वैल्यू चाहिए, 126 तक होती है आई थिंक सो, इतनी अपन को स्काई वैल्यू चाहिए, ठीक है। उससे आगे अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। कोई उसकी नीड ही नहीं है अपन को कि अपन को उससे आगे की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ की है कि अपनी स्काई वैल्यूज़ में से मैंने 97 माइनस कर दिया, यानी इतने सारे माइनस कर दिए मैंने, ठीक है। फिर मैं करता हूँ हैश लिस्ट, मैं कोड लिखता रहूँगा साथ साथ में उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। एट द एंड मैं आपको पूरी अप्रोच भी अच्छे से बता दूँगा कि आपको कैसे सोचना चाहिए। तो अभी ये क्या है, ठीक है, हैश लिस्ट इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये अपना ऐसे बोल रहा है कि जो इंडेक्स वेरिएबल है जिसमें से स्काई वैल्यू की फालतू की चीज़ें हटाई गई है, सिर्फ यही चीज़ बची है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ ही बची है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, ऐड करना है किसको, हैश लिस्ट में इंडेक्स की वैल्यूज़ को, जितने उसमें कैरेक्टर्स है वर्ड में, यानी मीन्स मननी अपनी ये लिस्ट है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये अपनी लिस्ट के इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। ये टोटल 26 तक है अपने, 26 तक है अपने, ठीक है। ऐसे तो मेरी अगर हैश लिस्ट में इंडेक्स में जो भी वैल्यू यूज़ हो रही है इस कैरेक्टर में,
इसकी वजह से, ठीक है, इस लाइन की वजह से अपन को ये मिल रहा है। तो इस लाइन की वजह से अपन को अगर जो भी वैल्यू यूज़ हो रही है, जैसे कि अब अगर ए है एक बार, ठीक है, तो अपन ए को एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यानी ए यहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें एक ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक है। उसके मैंने अन है, तो अन यहाँ पे कहीं होगा, तो उसको अन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। जैसे ही वापस ए आ गया, तो वापस ए आ गया तो और एक ऐड कर दो, ये दो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर जी आ गया, तो जी यहीं कहीं होगा, तो उसको भी एक बार ऐड कर दो। आर आ गया, तो उसको भी एक बार ऐड कर दो। एंड वापस ए आ गई, तो इसको 3 कर दो, और इसको एक आया तो इसको एक और कर दो, ठीक है। तो ऐसा इसका मीनिंग है, मतलब कि अपन को ये मिल गया कि अपनी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसमें जितने वर्ड्स जितनी बार यूज़ हो रहे हैं उतना अपना स्टोर होता रहेगा, ठीक है। तो इस कोड का मेनली यही रीज़न है कि ये अपन ने कोड लिखा है कि जितनी वैल्यूज़ यूज़ हो रही है उनको एक एक ऐड करते रहो, ठीक है। फिर ऐसा ही सेम कोड अपन टी के लिए लिखेंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपना मेन आंसर होगा कि वो एनाग्राम है या नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं इसके लिए दूसरे वाले के लिए भी लिख लेता हूँ कि 4 कैरेक्टर इन टी, ठीक है। एंड यही अपनी एस का वैल्यू ऑर्डर ऑफ चार्ट, ठीक है। इंडेक्स एस्काई वैल्यू, ये सही से लिखना कोड में, ये माइनर मिस्टेक भी भाई कोड को पूरा ख़राब कर देगी, ठीक है। -97, ठीक है। हैश लिस्ट सेकंड इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1। तो यही अपने दो लिस्ट बना ली जिसके अंदर अपने सेव है। जैसे कि मान लो इसमें 2 1 1 1 ऐसे सेव होंगे, इंडेक्स ये 0 होगा, ये मान लो 7th इंडेक्स है, ये वाला अपना 15 इंडेक्स है, ये वाला अपना 18 इंडेक्स। रेंडमली लिख रहा हूँ, मेरे को पूरा इतना अच्छे से भी याद नहीं, ठीक है। और दूसरी लिस्ट भी अपन को ऐसी मिल जाएगी कि अपन 1 का 1 1 1 1 ऐसा वाली लिस्ट मिल जाएगी। इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी 7 है, इसकी 15 है और इसकी 18 है, ठीक है। सिंपल, दो अपन को ये मिल गई लिस्ट, और इन दोनों को अपन कंपेयर कर लेंगे कि क्या ये सेम है एकदम, यानी इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसकी वैल्यू सेम है तो ये अनंग्राम है, और इसकी वैल्यू सेम नहीं है तो ये अनंग्राम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इफ़ कंपेयर करते हैं, इफ़ हैश लिस्ट इक्वल्स टू हैश लिस्ट सेकंड, ठीक है। तो रिटर्न कर दो ट्रू, और एल्स अगर इक्वल नहीं है तो सिंपल सा रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो ये अपना एक कोड हो गया। तो अभी यही चीज़ सोचनी है कि यार ऐसा कोड तो आपने पहले लिख दिया, उसके आने धीरे धीरे साथ साथ में अप्रोच बता रहे, तो हम पहले स्टार्टिंग से ये अप्रोच कैसे सोचें, ठीक है। तो उसका सिंपल सा एक ही फंडा है कि प्रैक्टिस करो। बट एक चीज़ और है कि अगर तुम पैटर्न वाइज प्रैक्टिस करोगे तो ऑफकोर्स वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। कि जैसे अगर तुमने पहले ही पैटर्न पढ़ रखे हैं कि हैश मैप कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंटर्स कहाँ यूज़ होते हैं, स्लाइडिंग विंडो कहाँ यूज़ होती है, तो मतलब उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन से एक गेस मिल जाएगा कि इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। फिर आप अगर एक दो बार क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, थोड़ी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होगी, तो ऑफकोर्स वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऑल ओवर क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में नहीं होगा डायरेक्ट, एक सिंपल सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करो तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा एट द एंड, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है। एंड ऑफकोर्स यार मैं थोड़ा बिगनर हूँ, तो मेरी कुछ वीडियोस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कई बार वॉइस ब्रेकिंग वगैरह, या फिर मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी, या फिर मैं अच्छे से समझा भी नहीं पाऊँगा कई बार, तो यार उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। आई होप सो, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ कर। आई होप ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये 242 क्वेश्चन है लीड कोड का वैलिड एनाग्राम, एंड मैं उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिस अकॉर्डिंग से कि अपना एरे कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैं अपने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन 20 से 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे एरे के,
ठीक है। एरे कंप्लीट हो गया, उसके बाद लिंक लिस्ट, उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स के साथ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तब काम आएगी जब आप एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई करोगे डीएसए को लेकर, कि मैंने अभी 20 मिनट कम से कम मैं इस क्वेश्चन पे ट्राई करके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद में ही ये चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पहले ये देखो उसके बाद में आप जाके क्वेश्चन कोड लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले आपको 20 मिनट एटलीस्ट खुद के दिमाग से सोचना ही पड़ेगा कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, ठीक है। आई होप सो। तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देना, ठीक है। और हो सके तो कुछ कमेंट भी में बता देना कि यार ये तुम इम्प्रूव कर सकते हो। ओके बाय गाइस।